नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सहआचार्य इतिहास। इससे पूर्व के YouTube वीडियो में हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने देखा था कि तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां किस तरह की थी, जिसके कारण से विभिन्न संप्रदायों का उदय के लिए एक आधार भूमि या पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। आज हम इसी क्रम में देखेंगे कि ये जो संप्रदायों का उदय हुआ है, इसके पीछे क्या कारण प्रमुख रूप से रहे हैं, उनको हम प्रमुख रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला विशेष बात जो इस समय में देखने पर आती है वो है विभेदकारी वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो भेदभाव किया जाता था या जो विभेद किया जाता था, उसके कारण से सामाजिक तनाव का वातावरण बना हुआ था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को इस वर्ण व्यवस्था में अन्य वर्णों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त था। इस कारण से जो बाकी के 2 वर्ण थे, वैश्य और शूद्र, वे अपनी दीनहीन सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते थे। वहीं क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को हमेशा से चुनौती देता रहता था तथा वह यह धारणा तोड़ने के लिए तत्पर था कि ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ है और क्षत्रिय उसके बाद आता है। इस समय के जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध किया, जिसके कारण से इन संप्रदायों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा था तथा वे सामान्य जन में प्रसिद्धि पा रहे थे और लोगों में उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही थी। इस समय में नवीन जो कृषि प्रणाली थी, उसमें पशुओं की उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोहे का आविष्कार हो गया था और लोहे के उपकरणों पर आधारित नवीन कृषि प्रणाली में पशुओं की उपयोगिता को देखते हुए पशुओं के संरक्षण पर बल दिया जा रहा था। इसलिए जो ब्राह्मण धर्म की विवेकहीन पशु हिंसा है, उसके विरुद्ध उन धार्मिक संप्रदायों या आंदोलनों को लोगों ने स्वीकार किया जो कि अहिंसा पर बल दे रहे थे। ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं भी दूसरे संप्रदायों को प्रमुख रूप में स्थापित करने में विशेष मददगार बनी। नगरीकरण, मुद्रा प्रणाली का प्रसार, तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के कारण ब्राह्मण धर्म की जो मान्यताएं थी वो प्रगति में बाधक हो रही थी। जबकि इस नवीन आर्थिक व्यवस्था को लगभग सभी धर्म, जो नवीन धर्म थे, वे समर्थन दे रहे थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में ऋणी व्यक्ति तथा दासों का प्रवेश वर्जित होना, इस प्रकार का जो नियम है वह इसका ठोस प्रमाण भी
हमें नज़र आता है। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के कारण व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा तथा आर्थिक विषमता में वृद्धि हो रही थी। और जो नवीन धार्मिक आंदोलन थे वे निरंतर बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति जन्य पीड़ाओं और समस्याओं का समुचित उत्तर प्रदान कर रहे थे। इस कारण से भी लोग नवीन आर्थिक व्यवस्था के जो पक्षधर लोग थे वे लोग सामान्य रूप से नवीन धर्मों या संप्रदायों की ओर आकर्षित हो रहे थे और पुराने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके विरोध कर रहे थे। इस काल में जन सामान्य अहिंसा आधारित समाज की आकांक्षा करता था। वह चाहता था कि जो समाज है वो अहिंसा पर आधारित हो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व साम्राज्यों के लिए संघर्ष का युग है जिसमें विभिन्न साम्राज्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता है। जैसे मगध, कौशल, वज्जीसंघ आदि आपस में संघर्षरत रहते हैं। तो ये जो बार बार युद्ध हो रहे थे, इन युद्धों के कारण जनता में बड़ा निराशा और असंतोष का भाव था और वो इन युद्धों से बड़ी त्रस्त थी। और जो नवीन धार्मिक संप्रदाय इस समय में आ रहे हैं वे अहिंसा पर बल दे रहे हैं। इस कारण से सामान्य लोगों को लगा कि यदि इन धर्मों को वो ग्रहण करेंगे या स्वीकार करेंगे या इनकी तरफ अपना रुख स्पष्ट करेंगे तो समाज में या राज्य में, साम्राज्य में अमन चैन की स्थापना हो सकती है। इसी आशा में जन सामान्य नवीन धर्मों या संप्रदायों की तरफ आकर्षित हो रहे थे। जैसा कि हमने अभी बताया कि नवीन आर्थिक युग की जो मान्यताएं थी या इस आर्थिक युग को चलाने वाले या गतिमान बनाने वाले व्यवसायी थे, वे नवीन संप्रदायों के समर्थक थे क्योंकि वो उनकी व्यापार की अवधारणाओं के अनुकूल थे। नए संप्रदायों ने सामाजिक समानता, मितव्ययता तथा अहिंसा पर बल दिया, जो व्यवसायियों की मनोवृत्ति तथा आकांक्षाओं के अनुकूल था, जैसा कि हमने अभी बात करी है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा में व्यवसायियों द्वारा दिया गया विपुल दान इस आंदोलन का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। व्यवसायी वर्ग जो कि वर्ण व्यवस्था में उस प्रकार का सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी जिस प्रकार की सम्मान या प्रतिष्ठा का वो स्वयं को हकदार समझता था, इस कारण से वो नवीन संप्रदायों की ओर आकर्षित हुआ और उसने इन संप्रदायों के पोषण के लिए विपुल दान, मतलब बहुत सारा दान दिया, जो कि इस आंदोलन को बढ़ाने में प्रमुख रूप से मददगार सिद्ध हुआ। धन्यवाद।